अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। हमने पिछले मुख्तलिफ़ इम्तहानात में आने वाले जनरल नॉलेज के सवालात पर वीडियो सीरीज़ बनाई है, तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह आपको आने वाले इम्तहानात में फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हमने सवालात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की जानिब चलते हैं। जनरल नॉलेज सीरीज़ वीडियो नंबर 4 चलते हैं हम अपने सवालात की जानिब। पहला सवाल है वर्ल्ड वर्ड सुनामी, जिसको सुनामी इंग्लिश में पढ़ा जाता है, बिलोंग टू विच लैंग्वेज? ये जापान की ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है सुनामी का लफ्ज़। सुनामी है सीरीज़ ऑफ वेव्स इन वाटर, ये एक सीरीज़ है लहरों की जो पानी में होती है, एक को दूसरी धकेलती है, इस तरह से तूफ़ान पैदा हो जाता है। तो दुनिया में एक 2004 में इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक की वजह से एक तूफ़ान आया था जिसे सुनामी का नाम दिया गया था। ये अर्थक्वेक कब हुआ था? 7:58 56 दिसंबर को, 26 दिसंबर 7:58 और इसमें 2,27,898 से ज़्यादा अमवात हुई थी तकरीबन। ये एक ऑफिशियल जो फिगर है, ये 2,27,898 का फिगर, लेकिन कहते हैं कि इससे ज़्यादा अमवात हुई थी। नेक्स्ट सवाल है व्हाट आर रोज इन पीरियडिक टेबल कॉल्ड? पीरियड। 7 रोज होती है पीरियडिक टेबल में और इसको पीरियड कहते हैं। और कॉलम, व्हाट आर कॉलम इन पीरियडिक टेबल क्या कहलाता है? कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को ग्रुप कहते हैं। और ये 18 कॉलम होते हैं पीरियडिक टेबल में, 7 रोज 18 कॉलम होते हैं। रोज को पीरियड कहते हैं, कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। इस पर एक तफसीली डिस्कशन पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। वेयर इज लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल? दुनिया की सबसे लंबी वाटरफॉल इंसान की बनाई कहाँ है? चाइना में है। चाइना में लोकेटेड इन गुयांग, चाइना। लिबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग पर से ये गिराई गई है वाटरफॉल और इसकी फॉलिंग है 108 मीटर ऊंचाई से, यानी 128 मीटर ऊंचाई से ये गिर रही है। और इसकी पर कास्ट कितनी आ रही है? $117 कास्ट पर आवर इस पर कास्ट आ रही है। और दुनिया की जो कुदरती आबशार है दुनिया की सबसे बड़ी, वो कौन सा? एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। ये वेनेजुएला में है, टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑन लैंड आबशार है। विच सिटी ऑफ द ईरान हैज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ ईरान? अबादन, अबादन रिफाइनरी ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो अबादन शहर में है। तो जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, ये कहाँ पे है? जामनगर, गुजरात, इंडिया में है। और ये 14 जुलाई 1999 1999 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 6,68,000 पर बैरल पर डे। द फर्स्ट एवर मैच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया 1870 1877 में ये मैच खेला गया था। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 15 मार्च 1877। तो ये किसने जीता था? ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीत लिया था, यानी कि दुनिया का सबसे पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता था। ताप्ती गैस पाइपलाइन विल गो थ्रू विच सी? कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी है, ये इससे ये गुजर के आएगी ताप्ती गैस पाइपलाइन। ये इसका स्टैंड फॉर ताप्ती, स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। लेंथ है इसकी 1814 किलोमीटर। ये फ्राम गलकेनिश गलकेनिश गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान में, गलकेनिश गैस फील्ड वहाँ से स्टार्ट होगी, पासिस थ्रू हेरात। हेरात अफगानिस्तान का शहर है, फिर कंधार से गुजरते हुए कोयटा में आएगी, कोयटा से मुल्तान, और फिर मुल्तान से जाते हुए इंडिया में जाकर फजिल्का का एक शहर है, वहाँ जाकर एंड हो जाएगी इंडिया में जाकर। ये यहाँ से यहाँ तक गुजर जाएगी। नेक्स्ट सवाल है हु वाज द फर्स्ट फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ऑफ पाकिस्तान? तो ये है जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर। करंट सैयद ताहिर शहबाज, जो अभी टैक्स ओम्बुड्समैन ऑफ पाकिस्तान है वो सैयद ताहिर शहबाज हैं। द एपिक पोएम शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। फिरदौसी कौन थी? शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स इज एन एपिक पोएम रिटन इन 1010 यानी 1010 एंड कंटेनिंग अबाउट 60,000 couplets. इट्स ऑथर वाज अबू अल कासिम फिरदौसी। यानी अबू अल कासिम फिरदौसी इनका पूरा नाम था। ये एक शाहनामा पोइट्री की बुक, पोइम्स की बुक पर मुश्तमिल उन्होंने एक किताब लिखी थी। द कैपिटल ऑफ बेलारूस इज मिनिस्क। मिनिस्क बेलारूस का कैपिटल और करेंसी है रुबल। FTA स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। A free trade agreement is a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them. इनके दोनों कौमों के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट जब होता है तो उसमें जो भी बैरियर्स होते हैं टैक्सेस के दूसरे, तो उनको रिमूव करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? जो डायरेक्टली किसी मुल्क में किसी कंपनी या किसी कंट्री की जाने से की जाती है। APAPPS स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी। ये पिछले सब पेपर्स में ये सवाल बारहा आ चुका है। APAPPS वाज एस्टेब्लिश इन 2018। ये भी आ सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुई? 2018 में। और इसका बुनियादी मकसद क्या? प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल की एंगेजमेंट में एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर फराहम करना। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इसका सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया में कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये सबसे पहले 2007 में मनाया गया था, उसके बाद ये दिन हर साल सितंबर 15 को मनाया जाता है। GT रोड स्टैंड पर GT रोड बहुत मशहूर रोड है ये पाकिस्तान में। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड। ये बहुत पानी रोड भी है,
इसको किसने तामीर कराया था? ये फॉर्मली पहले इसे उत्तरापाथ रोड भी कहा जाता था, सड़क आजम भी कहा जाता था, बादशाही सड़क शेर शाह, यानी कि सड़क शेर शाह भी इसको कहते थे। ये ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड ऑफ द बरसुलिया, यानी सबसे पुरानी, और इसकी 2500 ईयर्स पुरानी तारीख है। ये इंडिया के सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिलाती है। इसका रफली जो लेंथ है 2400 किलोमीटर थी उस वक्त, जो अभी का हर मुल्क में अपनी अपनी डिवाइड होकर कम हो गई है। ये शुरू होती थी तकनफ बांग्लादेश से। तकनफ बांग्लादेश का एक शहर है छोटा सा, उससे शुरू होती थी। म्यांमार से गुजर, फिर पाकिस्तान चिटागांव से भी गुजरी है, ये ढाका को भी इसने अटैच किया हुआ है, बांग्लादेश, कोलकाता, इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, फिर अमृतसर से होती होती लाहौर आती है, लाहौर से रावलपिंडी एंड पेशावर इन पाकिस्तान, पेशावर से फिर आगे जाके ये अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है अगर इसके लॉन्ग रन में देखें। लेकिन अभी पाकिस्तान में ये जो लाहौर से शुरू होकर ये पेशावर तक जाती है, जिसे जीडी रोड कहते हैं। स्पेन बिकेम डेमोक्रेटिक इन विच ईयर? 1975 में स्पेन डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। व्हेन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड? 1860 में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में वाक़ है, लाहौर पंजाब में वाक़ है, और इसकी बुनियाद किंग एडवर्ड टू ने ब्रिटिश राज में रखी थी। उस टाइम इसका नाम था लाहौर मेडिकल कॉलेज। विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड टॉलेस्ट टिम्बर टावर नेम्ड मजूस टावर? यानी दुनिया का सबसे लंबा लकड़ी का टावर किस मुल्क ने बनाया था? नॉर्वे ने। मजूस टावर, मजूस टावर इसका नाम है, नॉर्वेन ज़बान का लफ्ज़ है मजू ट्रेंट इज एन 18 स्टोरी मिक्स्ड। ये 18 मंजिला बिल्डिंग है, और इसकी हाइट है 85.4 मीटर टॉल, यानी 18.5 मीटर, ये 18 सॉरी 85.4 85.4 मीटर ये लंबी है, ऊंची बिल्डिंग है। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। ये जो ऊपर सवाल आया था उसी के बारे में फिर पूछा गया, यानी ये सवाल आ चुके हैं, इसी तरह से रिपीट होते हैं, कभी किस नाम से कभी किस नाम से, इसलिए मैं आपको हर सवाल के बारे में उसके सियाक व सबाक भी बताता हूँ कि ये क्या था क्या नहीं था। व्हाट्सएप लॉन्च ऑन 24 फरवरी 2009, यानी 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप लॉन्च की गई। इसके फाउंडर हैं जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन, हेडक्वार्टर इसका है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सवाल भी आ सकता है, व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपने लिखना है, बताना है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला सवाल है बड़ा दिलचस्प है, बुज़कुशी इज अ, बुज़कुशी क्या है? बुज़कुशी इज अ ट्रेडिशनल अफगान गेम। ये अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशनल गेम है, और इसको आल्सो नेशनल गेम है, अफगानिस्तान की नेशनल गेम भी है। ये घोड़ों पर खेली जाती है, किसी गोट या किसी तरह बिछड़े को घोड़ों पर लेकर घसीटा चढ़ कर घसीटा जाता है, तो इसकी एक खास राह में, यानी कि एक खास होल होता है, उसमें इसको जाकर गिराया जाता है। रूल्स, इसके रूल्स क्या हैं? दीज रूल्स आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व ओनली फॉर कॉन्स्टेंट्स इन काबुल। इन काबुल में जो रूल्स हैं इसके लिए, ग्राउंड हैज अ स्क्वायर लेआउट विद ईच साइडिंग स्क्वायर, तरह का ग्राउंड होता है। ईच टीम के पास 10 राइडर्स होते हैं, 5 राइडर बैक वॉक खेल सकते हैं, 5 रेस्ट करते हैं। फिर इसी तरह हर एक हाफ में 45 मिनट होते हैं, 15 मिनट की ब्रेक होती है, और सिर्फ 2 ही हाफ होते हैं। गेम इज सुपरवाइज्ड बाय रेफरी, रेफरी इसकी गेम को सुपरवाइज करता है। द बुक हायर देन होप, द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इज रिटन बाय। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी द हायर देन होप किसने लिखी थी? फातिमा मीर। फातिमा मीर वाज साउथ अफ्रीकन राइटर, ये साउथ अफ्रीकन एकेडमिक राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, और प्रोमिनेंट एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट हैं। ये एक एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि मुतहर्रिक रहनुमा, तहरीक में हिस्सा लेने वाली रहनुमा भी हैं। फातिमा मीर ने ये हायर देन होप लिखी थी। इन हाउ मनी यूरोपियन कंट्रीज यूरो करेंसी, जो यूरो करेंसी कितने मुल्कों में यूज की जाती है? 19 यूरोपियन कंट्रीज में यूरो यूज की जाती है, जिनमें शामिल है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड। आप ये सारे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। व्हेन द नेम ऑफ लायलपुर वाज चेंज टू फैसलाबाद, फैसलाबाद का नाम लायलपुर से कब तब्दील करके फैसलाबाद रखा गया? 1 सितंबर 1970 को। ये किसके नाम पर? ये सऊदी शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद का नाम रखा गया है। सऊदी शाह फैसल के नाम पर इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद भी बनाई गई है, ये भी उन्हीं के नाम पर बनवाई गई है। अब्दुल रहमान वन वाज द कंक्वेयर ऑफ स्पेन। अब्दुल रहमान वन ने स्पेन को फतह किया 756 में। अब्दुल रहमान हैव डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ अल-फिहरी की फोर्सेस को इन्होंने डिफीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। नेम ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन चेंज एज फेडरल एक्साइज ड्यूटी, यानी 1 जुलाई 2005 को फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नाम पुराने नाम से चेंज करके फेडरल एक्साइज ड्यूटी रखा गया। पुराना नाम था इसका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CED, अभी है FED। अल फारूकी एंड अल गजाली आर रिटन बाय। अल फारूकी और अल गजाली किसने लिखी? शिबली नोमानी। शिबली नोमानी एक राइटर थे, बरसगीर पाक हिंद में जब ये मुश्तरका थे तो उस टाइम के एक राइटर थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी, अल फारूकी एंड अल गजाली। शिबली नोमानी वाज एन इस्लामिक स्कॉलर एंड इंडियन संस्कृति, ये ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है, इसकी थोड़ी सी शॉर्ट सी डिटेल। फाउंडिंग ऑफ द शिबली नेशनल कॉलेज, इन्होंने शिबली
नेशनल कॉलेज की बुनियाद भी 1883 में रखी थी। ये भी एक है कि फिरली नमानी ने किस कॉलेज की बुनियाद कब रखी थी, ये सवाल आ सकता है। कारेज इज द इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये बलोचिस्तान में है। कारेज का सिस्टम ये दूर दराज नदी नाली से पानी को छोटी छोटी नालियों के जरिए आके खेतों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इरिगेशन सिस्टम दुनिया के 22 कंट्रीज में इस्तेमाल होता है, जिनमें चाइना और चिली, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। चाइना और चिली में भी ये कारेज वाला सिस्टम मशहूर है बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। कैपिटल ऑफ तुर्की इज अंकारा। अंकारा कैपिटल का तुर्की, बाद लोगों के ख्याल में इस्तांबुल है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल नहीं है, अंकारा इसका कैपिटल है। इस्तांबुल पहले रहा है किसी सल्तनत उस्मानिया के दौर में, लेकिन नई जदीद तुर्की का दारुल अंकारा है। वैन ट्विटर वाज फाउंडेड, ट्विटर का फाउंड हुआ मार्च 21 2006 को। उसकी बुनियाद रखी गई सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, इसका हेडक्वार्टर है। ट्विटर पर ट्वीट करने की जो करेक्टर की लिमिट है वो 280 है। 280 से ज़्यादा आप करेक्टर टाइप नहीं कर सकते। इससे पहले इसकी 140 होती थी, जो हाल ही में कुछ अर्सा पहले एक्सीड करके एक्सटेंड की गई है। 280 तक इसकी करेक्टर की लिमिट है। The 2018 Hungarian parliamentary election were the second since the adoption of the new constitution by the country. इनके नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद ये 2018 के इलेक्शन जो हंगरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, दूसरे इलेक्शन थे, और ये 1990 के बाद 8वें इलेक्शन थे, यानी जब से पार्लियामेंट्री इलेक्शन पार्लियामेंट्री निज़ाम वहाँ पर आया है, तो दरमियान में कुछ गैप्स भी आते रहे। तो इस तरह से 2012 में फिर दोबारा से नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, तो ये दूसरे इलेक्शन थे 2018 में। कैपिटल हंगरी का है बुदापेस्ट, करेंसी है हंगरियन फॉरेन, और प्रेसिडेंट है डेनिस एडर। द 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ग्वांगझू, चाइना। चाइना में मुनक़्क़द होंगी 2022 एशियन गेम्स, और सैटरडे सितंबर 10 2022 को ये शुरू होगी, और संडे सितंबर 25 को इनकी इख्तितामी तकरीब होगी। द स्लोगन ऑफ द 19th एशियन गेम्स क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, यानी हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर इसका स्लोगन है, और ये चाइना के ग्वांगझू चाइना में होगी। द मोटो ऑफ 18th एशियन गेम्स इज एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया एशियन गेम्स की 18वें एशियन गेम्स का मोटो था, और ये जकार्ता पैलमबैंग में मुनक़्क़द हुई थी 2018 में। ग्वांगझू विल बी द थर्ड चाइनीज सिटी टू होस्ट एशियन गेम्स इन 2022। ये तीसरा शहर है जो एशियन गेम्स को होस्ट करेगा, आफ्टर बीजिंग 1990। इससे पहले बीजिंग ने 1990 में किया था, और ग्वांगझू ने 2010 में। द 17th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच सिटी? इंचियन, साउथ कोरिया। 17वीं एशियन गेम इंचियन, साउथ कोरिया में मुनक़्क़द हुई थी, और कब हुई थी? सितंबर और अक्टूबर 2014 में। 17th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 2014। ये फिर ये उसी सवाल में से एक और सवाल आया हुआ है, तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने सियाको सबाक के हवाले से ये सवाल डिस्कस किए हैं। इसी तरह से ये तर्ज पे ये सवाल आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस? तो मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑथर कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1973 से 1977, और इससे पहले ये 1971 टू 1973 प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के रहे हैं, और इनको 1979 में ज़ियाउल हक के दौर में एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी दे दी गई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर भी हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन रोम, इटली। यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन की रोम, इटली। द कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग रेजिमेंट इन द आर्मी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो यूके की ये सबसे ज़्यादा पुरानी सर्विंग रेजिमेंट है, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया की। RA is an Indian secret service which headquarters is in Delhi and was founded in 1968। 1968 में RA की बुनियाद रखी गई। ये इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जिसे कहते हैं। उसका RA स्टैंड फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। CIA is intelligence agency of United States of America. Headquarters is in Langley, Virginia. Was founded in 18 सितंबर 1947। 18 सितंबर 1947 को CIA की बुनियाद रखी गई। CIA स्टैंड फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। हाउ मनी स्पोर्ट्स वर प्लेड इन समर ओलंपिक 2016? 28 स्पोर्ट्स खेले गए थे ये समर ओलंपिक 2016 में, और ये कहाँ मुनक़्क़द हुए थे? रियो डी जेनेरियो सिटी ऑफ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील का सिटी है, रियो डी जेनेरियो, इसमें मुनक़्क़द हुए थे। हाउ मनी स्पोर्ट्स वर इन विंटर ओलंपिक 2018? विंटर ओलंपिक्स ऊपर समर ओलंपिक्स था, नीचे विंटर ओलंपिक्स का आ गया। 2018 में कब कितने स्पोर्ट्स थे? जो 7 स्पोर्ट्स थे, और ये पियांग यांग ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स थे 2018 के पियांग चोंग में मुनक़्क़द हुए थे ये विंटर गेम्स। और ये समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स 2 साल के गैप के बाद मुनक़्क़द होते हैं। फेमस ब्रिटिश फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग डाइड एट द एज ऑफ 76। 76 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग फिजिशियन था, ब्रिटिश, इसमें वफ़ात पाई थी, और 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन? स्टीफन हॉकिंग। ये स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक भी लिखी थी, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग की जान से लिखी गई थी। Ryanair airline belongs to which country? Ireland. EasyJet airline belong to which country? England. Britain's airline belong to which country? Norway. Iberia airline belong to which country? Spain. The day which is celebrated on 21st September every year is World Peace Day. दुनिया का अमन का दिन 21 सितंबर को मनाया जाता है हर साल।
द थर्ड संडे इन जनवरी इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिलीजन डे। तीसरा इतवार जनवरी का हर साल दुनिया में मज़ाहब के दिन के तौर पर मनाया जाता है। रिलीजन मजहब के तौर। वैन नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड बाई ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेशनल वोटर डे ना के इंटरनेशनल डे। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को हर साल पाकिस्तान में मनाया जाता है। काटला वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? आतिशफशां काटला वोल्केनो किस मुल्क में पाया जाता है? आइसलैंड में। आइसलैंड में ये पाया जाता है आतिशफशां काटला के नाम से। जाक्सा इज स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? जाक्सा किस मुल्क की स्पेस एजेंसी है? जापान की। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट इन IMF एज ए 189th मेंबर? 189th मेंबर के तौर पर किस मुल्क ने IMF को ज्वाइन किया? नॉर्वे इज अ टीनी आइलैंड कंट्री इन मिक्रोनेशिया नॉर्दर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बराबर ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा मुल्क है नागरो, और इसकी ने बतौर 189th मेंबर IMF को ज्वाइन किया। 190th मेंबर अभी भी ज्वाइन हुआ है, उसका नाम है अंडोरा। अंडोरा भी छोटा सा मुल्क है, इंडिपेंडेंट है और सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन के दरमियान ये वाक़या है। When in New York, United Nations Organization headquarter complex is completed 1952। 1952 में यूएनओ का हेडक्वार्टर कंप्लीट किया गया और ये स्टार्ट कब हुआ था? 18 सितंबर 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन करना। विच कंट्री हैज द मोस्ट फैटलिटीज इन वर्ल्ड वार टू? सबसे ज्यादा मौत किस मुल्क की हुई थी? सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन की सबसे ज्यादा मौत हुई थी। और कितनी मौत हुई थी? ये तकरीबन 2,70,00,000 का फिगर है जो सोवियत यूनियन का मौत का हुआ था। और ओवरऑल मौत 75 बिलियन का फिगर दिया गया है कि वर्ल्ड वार 2 में इतनी मौत हुई थी। 20 million military, 40 million civilians and other multi-million plus. FRB stands for Federal Reserve Board. Federal Reserve Board is central banking system of the United States. United States का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। जैसे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ फेडरल रिजर्व सिस्टम बोर्ड है। और ये दिसंबर 23, 1913 को बुनियाद रखा गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। OGDC स्टैंड फॉर, और ये कॉमनली नोन है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। पाकिस्तान की गैस कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है। When did परवेज मुशर्रफ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को सदारत से इस्तीफा दे दिया था। यानी ये अपॉइंट कब हुए थे? 20 जून 2001 को इन्होंने बतौर प्रेसिडेंट हलफ उठाया था। ये फौजी जनरल भी रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं और इसके तरह मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। द 17th समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन जून 2017 इन आस्ताना। ये आस्ताना में मुनक़द हुआ था। वेयर डिड द 18th समिट हेड? 18th समिट हेड कहाँ मुनक़द हुआ था? चाइना में 2018 में। 19th समिट ऑफ एशिया काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होस्टेड बाय इंडिया, और ये वर्चुअली होस्ट किया गया था। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडेस, और ये पीरो, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला तक फैले हुए हैं। ये लंबे माउंटेन रेंज है दुनिया की सबसे। विच कंट्री हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर 18 ईयर्स? 18 साल से कम उम्र की बंदूक इंसानों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस मुल्क के पास है? नाइजर है, जिसकी 56.9% अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल। विच इज़ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सोमालिया। और फेयर मुल्कों में और करप्शन जो यहाँ सबसे कम है दुनिया में वो न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान का इस रैंकिंग में 124वां नंबर है। When was the United Nations headquarters start to build? September 1948, completed 1952। यानी ये सवाल फिर रिपीट हुआ है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। तो ये मैंने पिछले पेपरों से उठाए हैं सवाल, मुख्तलिफ वेब सीरीज से इकट्ठे करके, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए एक जगह इकट्ठे किए हैं सवाल। तो When was the United Nations headquarters start to build? 1948 सितंबर, और कम्प्लीटली 1952। ये फिर रिपीट हुआ है सवाल, यानी कि फिर आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है ये सवाल व्यवस्था पेपर में। पहले आया था कब कंप्लीट हुआ है, तो दोबारा फिर आया कब स्टार्ट हुआ है। SARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर वाज सेट अप इन अक्टूबर 2006 एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की बुनियाद रखी गई 2006 में। CT स्कैन स्टैंड फॉर कंपाउंड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। द कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ये पूरी बॉडी के एक्सरे करने के लिए CT स्कैन किया जाता है, जो पूरी बॉडी को हर एंगल से इसका स्कैन करके एक्सरे किए जाते हैं। विच कंट्री लार्जेस्ट ग्रोअर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल? इंडोनेशिया। पाम ऑयल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पैदाश करने वाला मुल्क है। विच कंट्री लार्जेस्ट ग्रोअर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल की पैदावार करता है। वेयर इज रिवर? ओंटारियो, कनाडा। कनाडा का जो रिवर है ओंटारियो, ये इनका मशहूर दरिया है ओंटारियो के नाम से। नावल वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस पर नावल लिखा था। ये रशियन राइटर है। 1902 टू 1906 के दरमियान इन्होंने लिटरेचर नोबेल प्राइज हासिल किया। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 1901, 1902 और 1909 में इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी हासिल किया था।
1906 में नॉमिनेट्स हुए थे, सॉरी। विच इज द कैपिटल ऑफ गाम्बिया? बंजोल। बंजोल गाम्बिया का कैपिटल है। ये स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, गाम्बियन दलासी इसकी करेंसी है, गाम्बियन दलासी। डायलिंग कोड है 220 प्लस 220। द करंट सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान इज शेख रशीद। शेख रशीद जो मुख्तलिफ वजारतों पर काम कर चुके हैं, वो करंट पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। ही हु इज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन थे जिन्होंने नोबेल इनाम जीता, और लिटरेचर में 1913 में इनको ये नाम अवार्ड दिया गया था नोबेल का। सबूर इज द पार्लियामेंट ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है? सबूर। कैपिटल कौन सा है क्रोएशिया का? ज़ाग्रेब। ज़ाग्रेब इनका कैपिटल है, और करेंसी है क्रोशियन कोना। क्रोशियन कोना इनकी करेंसी है। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020? नोबेल प्राइज का केमिस्ट्री में 2020 का किसने जीता? एमेनुएला चार्पेंटियर एंड जेनिफर एडोंडा। जेनिफर एडोंडा, इन्होंने नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का 2020 में जीता, जॉइंटली इन दोनों। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग का मेथड डेवलप करने पर इन्होंने ये नाम जीता था। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020? इसका जवाब है रॉजर पेनरोज, री इनहार्ड गंजल, और तीसरा बंदा था एंड्रिया गैस। एंड्रिया गैस, इन तीनों ने नोबेल इनाम फिजिक्स में 2020 में जीता था। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर साइकोलॉजी? Who won the Nobel Prize for Physiology or Medicine 2020? तो जवाब है हार्वे जे अल्टर, माइकल होगटन एंड चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस, ये तीन बंदे थे जिन्होंने मुश्तरका तौर पर ये नाम जीता था। Who is the author of the book कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी? कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी किसने लिखी है? एलेस्टर लैम्ब ने। एलेस्टर लैम्ब कौन है? एलेस्टर लैम्ब एक डिप्लोमेटिक हिस्टोरियन, तारीखदान है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। फैट ऑफ इज एब्रिविएशन ऑफ हार। फैट ऑफ किस चीज़ की एब्रिविएशन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी बुनियाद 1989 में रखी गई। ग्रुप 7 G7 कंट्रीज इसके फाउंडर्स हैं, और ये कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के मतलब इसकी बुनियाद रखी गई, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई है। और इसके मेंबर हैं 39, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। येरेवन इज द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया कंट्री, यानी येरेवन आर्मीनिया का दारुल खिलाफा है। आर्मीनिया की करेंसी कौन सी? आर्मीनियन ड्रैम। मोस्टली विच कंट्री सेल्स सोफिस्टिकेटेड वेपन्स टू सऊदी अरेबिया? यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया के नफीस तरीन वेपन जो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा मुल्क किसको बेच रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया को बेच रहा है। NIO इज एब्रिविएशन ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, कौमी मफहमती फरमान। 2007 में इसको लाया गया था। ये पाकिस्तान का एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है। एशिया कप 2018 हेल्ड इन विच कंट्री? यूनाइटेड अरब अमीरात। और किसने जीता था? इंडिया वाज द डिफेंडिंग चैंपियन एंड retained their title by beating Bangladesh by 3 wickets. बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर ये टाइटल जीत गया था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस established in 1952 is located in Luxembourg city. Pittsburgh, Luxembourg city. Luxembourg is a small European country surrounded by Belgium, France, Germany. It's most plural, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस विद यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का को लग्जमबर्ग सिटी में बनाया गया है। UNITA has become a political party in Angola, but between the 1960s and 1990s, it was one of the chief rebel groups in the country. Who was the leader? Its leader, Jonas Savimbi. जोनिस सविम्बी। यूनिटा एक पॉलिटिकल पार्टी है, अंगोला की इसका लीडर है, और ये पहले 1960 से 1990 तक बागी ग्रुप के तौर पर मुल्क में मशहूर थी। व्हाट इज द फ्लैटेस्ट कंटिनेंट? सबसे चिपटा हुआ है, यानी कि प्लेन कंटिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लैटेस्ट कंटिनेंट है, प्राइज में। CV और सर्कुलम विटाई इज द वेरी ऑफन यूज्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज इट इज? टर्म सर्कुलम विटाई ड्राइव्ड लैटिन जबान का लफ्ज है CV सर्कुलम विटाई। डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने इजाद की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। ये स्वीडन के एक केमिस्ट थे। डायनामाइट क्या है? एक एक्सप्लोसिव है, धमाके में इस्तेमाल होती है। AP न्यूज एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन? AP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। AP एसोसिएटेड प्रेस अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी, अमेरिका की नॉन प्रॉफिट न्यूज हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में फाउंडेड है। इसकी 1846 में बुनियाद रखी गई थी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल हमारे को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस को आप तक पहुंच सकें। अगर आपकी कोई सजेशन है हमारी वीडियो के बारे में तो कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसके उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा कि अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़।